तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एम्प्रेस होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि अगर तुम्हें ये बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है तो चलो ये बीस्ट जो है वो मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। और अब इस चीज़ को सुनकर तो जो जियाओजिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो एम्प्रेस होती है उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम ये बीस्ट जो है वो मुझे देने वाली हो। और अब अचानक से जियाओजिंग को खुद से इस तरह से बात करता हुआ देखकर एम्प्रेस भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी जियाओजिंग माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं थोड़ा नर्वस होने के कारण यहाँ पर गलत शब्द बोल गया। और इतना बोलकर जियाओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केलिन टाइप बीस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रॉयल फैमिली के पास में ही होते हैं जिनका सरनेम की सेंगवान होता है। और अभी के टाइम पर शेंगवान सरनेम जो है वो केवल 2 ही पर्सनों का है, एक तो है एम्प्रेस और दूसरी है इनकी डॉटर। लेकिन उसके बाद भी ये केलिन टाइप बीस्ट जो है वो मुझे दे रही है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली सोचती है। और जियाओजिंग के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि जियाओजिंग केलिन टाइप बीस्ट जो है मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री जो है वो नहीं देने वाली हूँ। इसके लिए तुम्हें एक कंडीशन जो है उसे पूरा करना होगा। जैसा कि तुम जानते ही हो कि सुपरनोवा कंपटीशन के अगले महीने जो ट्रायल है वो शुरू होने वाले हैं, तो उसके अंदर तुम्हें एस रैंक का जो मिशन है उसे लेकर कंप्लीट करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एस रैंक का जो मिशन होता है वो हाईली डिफ़िकल्ट होता है। अब समझ में आया कि ये मुझे केलिन बीस्ट क्यों दे रही है। अगर सुपरनोवा ट्रायल की बात की जाए तो ये सुपरनोवा कंपटीशन के 1 महीने बाद में होता है, जिसके अंदर की वे सभी पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने कि सुपरनोवा कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर दिए जाने वाले जो ट्रायल होते हैं उन्हें कुछ लेवलों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे पहले आता है सी रैंक, फिर आता है बी रैंक, फिर आता है ए रैंक और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बाद में आता है एस रैंक। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बी रैंक का ही जो डिफ़िकल्टी होती है उसे चूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन होता है तो वे कभी कभी ए रैंक की डिफ़िकल्टी को भी चूज़ कर लेते हैं। जो सुपरनोवा ट्रायल है उसके बारे में मैंने जो डीन थी उससे उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा था, जहाँ पर कि डीन ने मुझे बताया था कि आज तक केवल 8 ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि सुपरनोवा ट्रायल के अंदर एस रैंक का जो मिशन है उसे चूज़ किया है, जिनमें से 6 लोग जो थे वो इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो गए थे और केवल 2 ही पर्सन ऐसे थे जो कि बहुत ही मुश्किल से एस रैंक के मिशन को कंप्लीट कर पाए थे। लेकिन जो एम्प्रेस है वो मुझे यहाँ पर जो एस रैंक की डिफ़िकल्टी है वो क्लियर कराना चाहती है, जिसका मतलब ये साफ़ है कि जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर मेरे पोटेंशियल को चेक करके देखना चाहती है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है और मैं एक इम्पेरियल सॉइल सोसाइटी के अंदर ज्वाइन करने के लायक हूँ भी या फिर नहीं। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओजिंग जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस मिशन के अंदर बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं एस रैंक का जो मिशन है उसे कंप्लीट करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सच में इस चीज़ के लायक हूँ कि मैं इम्पेरियल सोल सोसाइटी जो है उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और मुझे यकीन है कि तुम इस चीज़ को भी जानते होगी कि जो जी जोंग है वो अपने बेटे जीवियान को यहाँ पर जो सोल इम्पेरियल सोसाइटी है उसके अंदर ज्वाइन कराना चाहता था, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। जो सुनकर अब जियाओजिंग जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि ठीक है एम्प्रेस, मैं आपकी बात को समझ गया, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जो सुनकर एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। और अब जियाओजिंग के वहाँ से चले जाने के बाद में जो एम्प्रेस होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसे बेफालतू के यहाँ पर टीज कर रही थी। और अब इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो एक जियाओजिंग को एक छोटे से बच्चे की तरह समझने लगती है, जिसे कि वो खिलौना दिखा कर खिला रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओजिंग जो होता है वो भी अब अपना जो होटल रूम होता है उसके अंदर आ जाता है। और जैसे ही जियाओजिंग वहाँ पर आता है तो मेड्यूशा और लुओली भी बाहर आ जाते हैं। और उन दोनों को देखने के बाद में जियाओजिंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मेड्यूशा और लुओली, तुम दोनों जरा देखो तो कितना ज़्यादा सीरियस फेस जो है वो बनाए खड़े हुए हो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो क्या तुम थोड़ा बहुत स्माइल जो है वो नहीं कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होती है वो जियाओजिंग को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, आखिर तुम यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसके साथ में रहने के लिए तैयार क्यों हो गए। एम्प्रेस के साथ में ऐसा रहना है जैसे कि एक टाइगर के साथ में रहना। जो सुनकर जियाओजिंग जो होता है वो लुओली से बोलता है कि मेरी प्यारी लुओली, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ पर जो सिचुएशन थी, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं एग्री ना करता तो क्या अभी तक हम लोग जिंदा होते। जो सुनकर लुओली जो होती है वो जियाओजिंग से बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एम्प्रेस के साथ में रहना सही है। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो भी जियाओजिंग से बोलती है कि मास्टर, मैं आपकी जो सिचुएशन है उसे समझ सकती हूँ, मुझे लगता है कि अभी के लिए आपके लिए सही यही रहेगा कि आप जो एम्प्रेस है उसके साथ में रहे।
लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ जो है वो याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आप इम्पेरियल सोल सोसाइटी को ज्वाइन करते हो और एक सिल्वर प्रीस्ट बन जाते हो तो सिल्वर प्रीस्ट के मरने की जो चांस होते हैं वो 90% होते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि जो इम्पेरियल सोल सोसाइटी होती है उसमें मरने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन एम्प्रेस ने जो आखिरी शब्द बोले थे क्या वो तुम लोगों को याद है? जो सुनकर लुओ ली जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि हाँ एम्प्रेस ने कहा था कि जो जियो जोंग है वो यहाँ पर अपने बेटे को ज्वाइन कराना चाहता है, लेकिन एम्प्रेस ने उसे सोल सोसाइटी ज्वाइन कराने से मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही अब मेड्यूसा जो होती है वो भी अचानक से हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलती है कि मास्टर क्या आप बिल्कुल यही सोच रहे हो जो कि मैं सोच रही हूँ? मुझे लगता है कि जो एम्प्रेस है उसे यहाँ पर जो जियो जोंग है उसके ऊपर शक है और वो उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करती है। जो सुनते के साथ ही लोली जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ अगर जी फैमिली की बात की जाए तो वो बहुत ही स्पीड के साथ में खुद को ग्रो जो है वो कर रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही वे एम्प्रेस के कंट्रोल से फ्री हो जाएगी। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर इस तरह से देखा जाए और अगर मैं एम्प्रेस के साथ में रहता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से क्लियर है और ना ही मेरे पास में किसी प्रकार की भी बैकिंग है, तो जो एम्प्रेस है वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेगी। और अगर मैं एक बार इम्पेरियल सोल सोसाइटी का मेंबर जो है वो बन जाता हूँ तो उसके बाद में मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि मैं एम्प्रेस का बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ और जो एम्प्रेस है उसका ध्यान जो है वो जी फैमिली की तरफ बना रहेगा और उसी वहीं दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पर एम्प्रेस की मदद से खुद को पावरफुल जो है वो बनाता रहूँगा। और बस मुझे इस तरह से दिखाना होगा कि जो एम्प्रेस है वो मेरे ऊपर पूरा यकीन कर सकती है और धीरे धीरे कर जिस टाइम पर एम्प्रेस जो है वो मेरे ऊपर पूरी तरह से यकीन करने लगेगी और मेरी तरफ से अपने गार्ड को डाउन कर देगी, उसी तरह टाइम पर मैं एम्प्रेस के ऊपर अटैक कर उसे उसके थ्रोन से उठाकर फेंक दूंगा। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि और जब एम्प्रेस नहीं रहेगी तो जो ड्रैगन किंगडम है उसका एक नया किंग होगा जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओ जिंग होगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आग के साथ में खेल रहे हो? जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि नहीं, मैं आग के साथ में नहीं खेल रहा बल्कि मैं तो लोगों के दिलों के साथ में खेल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ली होती है वो थोड़ी जलस होने लगती है और जियाओ जिंग से बोलती है कि अगर तुम एक बार एम्परर बन जाते हो ड्रैगन किंगडम के तो उसके बाद में तो तुम्हारे पास में बहुत सारी लड़कियां होगी। और अब लुओ ली की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए लुओ ली से बोलता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनकर मेड्यूसा जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर आप जो गेम खेल रहे हो उसके अंदर आपके पास में केवल एक ही एरो होगा और अगर आपका वो एरो जो है वो चूक जाता है तो उसके बाद में हम लोग फेल हो जाएंगे और अगर हम लोग फेल होते हैं तो पता नहीं क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो हो बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इन द एंड यहाँ पर जीत जो है वो हम लोगों की ही होगी। जो सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर मुझे जो ज़िंदगी दी गई है वो आपके द्वारा दी गई है, अगर आप मुझे यहाँ पर मौत के रास्ते पर भी चलने के लिए बोलोगे तो उसके बाद भी मैं मना नहीं करूँगी, चाहे मेरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होती है वो मेड्यूसा से बोलती है कि इसने एक गल मुझे ज़रा ये तो बताओ कि आखिर तुमने फ्लर्ट करना जो है वो कब से सीख लिया? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो लुओ ली की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेड्यूसा तो इस चीज़ के लिए तैयार जो है वो हो चुकी है, तुम बताओ लुओ ली क्या तुम भी तैयार हो? जो सुनकर लुओ ली बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग चलना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगी। जो सुनकर जियाओ जिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, हंसते हुए बोलता है कि देखना जीत हमारी ही होगी। जो सुनकर मेड्यूसा और जो लुओ ली होती है वे दोनों भी मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एयरपोर्ट पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग जो होता है वो एयरपोर्ट से बाहर आते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं वापस घर आ ही गया। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।